नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद हैप्पीनेस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, यदि आपको भी सामान्य ज्ञान के फैक्ट याद करने में प्रॉब्लम होती है तो ये वीडियो आप ही के लिए है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो पसंद आए तो अंत में लाइक भी कर सकते हैं। दोस्तों, किस तरीके से हम अपने राइट ब्रेन का यूज़ करके जीके के फैक्ट को लॉन्ग टर्म के लिए याद कर सकते हैं, इस पर मैंने एक पूरी डेडिकेटेड प्लेलिस्ट भी बनाई है। अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे देखिए। बहुत सारे नए फैक्ट आपको जानने को मिलेंगे और कैसे आप चीज़ों को लंबे समय तक याद कर पाएँ ये भी आप सीख पाएंगे। तो आज दोस्तों मैंने कुछ नदी परियोजनाओं के नाम लिए हैं और ये मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप इसे हमेशा के लिए याद कर लेंगे। अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान दिया तो आपको इन परियोजनाओं को दोबारा से पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। आपने देखा होगा दोस्तों, जहाँ पर भी ज्योग्राफी के प्रश्न आते हैं नदी घाटी परियोजना पूछी ही जाती हैं। तो जैसे कि पहला प्रश्न है दोस्तों, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है। दोस्तों, वैसे राइट ब्रेन में मैंने आपको बताया था कि इमेजेस को ज़्यादा याद रखता है, तो हमें क्या करना है, चीज़ों को विजुअलाइज करना है, ठीक है, और एक स्टोरी बनानी है मनगढ़ंत। तो इनसे क्या होता है कि हमारा राइट ब्रेन जल्दी चीज़ों को ग्रैप्स करता है और लंबे समय के लिए याद रखता है। तो नागार्जुन सागर परियोजना है कृष्णा नदी पर। अक्सर यही पूछा जाता है कि किस नदी पर है। तो दोस्तों, आपको पता होगा, अगर आपने कृष्ण जी को देखा है तो जब वो बचपन में उन्होंने शेष नाग के ऊपर नृत्य किया था, है ना, नाग से उनका कनेक्शन तो है ही। तो इस तरीके से हमने इन दोनों प्रश्न का और आंसर का रिलेशन बिल्ड कर दिया, है ना। तो मुझे लगता है अब आपको याद रहेगा ज़िंदगी भर ये। अब बात करते हैं काकड़ा पारा परियोजना। काकड़ा पारा परियोजना को दो तरीके से याद किया जा सकता है। एक तो दोस्तों, काकड़ा से आप ककड़ी बना सकते हैं और आपको पता है कि ककड़ी जो है वो गर्मी के सीज़न में होती है ना। तो तप्त सीज़न होता है तो ताप्ती नदी होगी। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर पारा भी है और आपको पता है कि पारा जो है वो टेम्परेचर नापने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम। तो उसमें भी दोस्तों तप्त आ ही रहा है, यानी कि गर्म चीज़ आ ही रही है, तो यहाँ पर भी ताप्ती हो गया। अब आप कभी नहीं भूलने वाले हैं, इस बात को मान लीजिए। अगला है दोस्तों उकाई परियोजना। अब देखिए दोस्तों, ट्रिक बनाते समय बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, जिसमें आप निमोनिक्स का यूज़ कर सकते हैं, राइमिंग का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं जो करने वाला हूँ वो राइमिंग का यूज़ करने वाला हूँ। जो उकाई है, उकाई से आप बना दीजिए उबकाई। उबकाई आती है ना, उल्टी सी। तो दोस्तों, अगर किसी को गर्मी अर्मी लग जाती है तो आपने देखा होगा उबकाई आने लगती है। तो यहाँ पर भी ताप्ती है, क्योंकि हमें टेम्परेचर से रिलेटेड बनाना ही है ना। और ये सारी जो कहानियाँ हैं ये काल्पनिक हैं, सिर्फ अपने ब्रेन को याद रखने के लिए। देखिए दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको जो नंबर चाहिए, है ना। तो और हाँ, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, सिर्फ ट्रिकों से किसी एग्ज़ाम को पास नहीं कर सकते। आपको दोनों चीज़ों पे मतलब काम करना है, ट्रिक पे भी और कॉन्सेप्ट पे भी, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट के लिए भी दोस्तों मैं रेगुलर क्लासेस करा ही रहा हूँ, मंडे टू सैटरडे रात को 11 बजे। आप उसका भी हिस्सा बन सकते हैं और ट्रिक के वीडियो भी मैं लाता रहूँगा। अगला है दोस्तों दुर्गा बैराज। दुर्गा बैराज, अब आप अपनी दुर्गा माता को जो है हमारी, उन्हें ले सकते हैं और उनमें क्या है, एकदम से मतलब असुरों का संहार करती हैं, तो उनमें बड़ा दम है। तो दम से बन गया दोस्तों दामोदर, ठीक है। अगला है दोस्तों पंचेत बांध। पंचेत बांध किस नदी पे है, ये भी दामोदर है। अब दोस्तों, आप देखते होंगे जो हमारे गांव के पंच होते हैं उनमें कितना दम होता है। वो किसी भी मतलब जिसके खिलाफ अगर मुकदमा सुन रहे होते हैं उसे गांव से भी निष्कासित कर देते हैं, बिरादरी से निष्कासित कर देते हैं। तो उनमें भी अच्छा खासा दम है। तो ये हो गया दामोदर। फिर है दोस्तों तुलबुल परियोजना। तो तुलबुल से आप बना सकते हैं चुलबुल। और चुलबुले लोग जो होते हैं दोस्तों, उन्हें कहीं ना कहीं जो है झेलना मुश्किल होता है। तो झेलने से बन गया आपका झेलम, है ना। तो झेलम नदी हो गया। तो छठा फैक्ट हमने याद कर लिया। अगला है दोस्तों दुलहस्ती परियोजना। दुलहस्ती से आप बना सकते हैं दुल्हन। और आप देखते होंगे पहले गांव वगैरह में, जैसे मान लीजिए नदी पार से कोई आया और विदा करके ले जा रहा है, तो नाव का प्रयोग हो रहा है भाई। आप विजुअलाइज़ कीजिए कि एक नाव में जो है दुल्हन बैठ के जा रही है। तो मुझे नहीं लगता कि आप ये ज़िंदगी में कभी भी भूल पाएंगे, जितने भी आपने याद किए हैं, ठीक है। और कुछ अभ्यर्थी हैं जो कि कह रहे थे कि इसका एक डेडिकेटेड कोर्स बना दीजिए। तो दोस्तों, मैं इस पर कार्य कर रहा हूँ ताकि जो है आप एक डेडिकेटेड वीडियोस पाएँ इसके लिए, और उस पर मैं कार्य कर रहा हूँ। जल्दी ही आपको सूचना दी जाएगी। तो इसलिए अगर आप चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस तरीके की वीडियो जब भी आपके लिए लॉन्च हों आपको मिल पाएँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।